तो कहने का मतलब यही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, जिसको जितना गलत कहना, जिसको जितना एड़ी चोटिए कहना लगा लो भाई, जितना जोर लगाना है लगा लो। मैं उस काबिल हूं तभी तो जोर लगा रहे हो ना, और लगाओ और लगाओ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुश्किलों का सामना करके वो और लोग होते होंगे जो हार मान जाते होंगे, लेकिन मेरा अलग ही रुतबा है। मुश्किलों का सामना करने में मुझे अलग ही मजा आता है। पता नहीं होगा तुम्हें, तुम सबको, मेरे साथ गलत करने वालों, तुम सबको पता नहीं होगा। जितने साजिश तुम रचते हो ना, तुम्हें पता नहीं होगा। साजिशों का सामना करते करते ही ये रामसुंदर यादव यानी कि मैं जवान हुआ हूं, साजिशों का सामना करते करते। तो सोच लो, बचपन से जो साजिश का सामना करते करते आ रहा है, फिर तुम्हारी क्या औकात कि साजिश करके तुम मुझे रोक लोगे, तुम्हारी हैसियत नहीं। तो कहने का मतलब यही, आप अच्छा काम करेंगे तो बहुत लोग क्या होंगे, आपका पैर पकड़ कर आपको खींचने वाले मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, भाई पैर पकड़ के खींच लिया जाए इसको। क्योंकि वो जमाना गया कि 100% में 70-80% अच्छे लोग मिलते थे, लेकिन आज तक कितना परसेंट है इसका कोई आकलन ही नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक विवाद की बात हो जाएगी, क्या परसेंट बताएंगे तो बस आप इतना ही समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यही है, मेरा फर्ज है, मैं देता रहूंगा। अब ये आपका फर्ज है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं अच्छे कामों के लिए। अब आपको डिसाइड करना है, मुझे आजीवन इसी अच्छे कामों के लिए संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे आजीवन अच्छे बन के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आप अपना सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छा बनकर ही रहूंगा और आपके भरोसे को हमेशा बना ही रहूंगा। कोई भी आप नहीं आने वाला, फ्री में कोई कानूनी सलाह नहीं देगा, कोई अपना भेद नहीं देगा। ये इसे भेद कहते हैं। ये डोकेट अगर बिना वाद पत्र तैयार किए सद्दे पढ़ने पर आपका सिग्नेचर ले रहा है, वो आपके साथ धोखा वो करेगा, कर देगा। उसमें ज्यादातर होती है, आपको पता नहीं होता है, वो अपने अनुसार लिख देता है। लेकिन कोई ये डोकेट नहीं बताने आएगा, ये भेद है, वो अपनी नहीं बताने आएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो यही काम करता है। वो भी क्या कहता है, सद्दे पन्ने पर ही क्या कहता है, कोरे पन्ने पर अपने क्लाइंट का सिग्नेचर लेकर भेज देता है, वो नहीं बताने आएगा। लेकिन मैं ये डोकेट रामसुंदर यादव बता रहा हूं, तो वह क्या करेगा, मुझसे नफरत करेगा। करने वाले कर भी रहे हैं, जलने वाले जल भी रहे हैं मेरी काबिलियत से, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मुझे मजा आता है। मैं बोला हूं ना, ऐसी ऐसी मुसीबतों का मैं सामना किया हुआ कर रहा हूं। मेरे जगह कोई अगर होता, सैकड़ों बार जिंदगी से हार मान चुका होता, लेकिन मैं उनमें से नहीं बोलता हूं ना, मैं आनंद लेता हूं, मैं भागता नहीं हूं। और कठिनाइयां मेरे सामने आती है, मुसीबत आती है तो मुझे मजा आता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि और मेरे सामने और कोई कठिनाई न आए ना, और ये लोग साजिश वजिश मतलब न करे तो मुझे मजा ही कहा जाता है कि मुझे मजा ही नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि मुझे मजा ही नहीं उसमें आएगा। आदत सी बन गई है, मुझे आदत सी बन गई है। आदत ये बन गई है कि अब कठिनाइयों के साथ, जो मुसीबतों के साथ रहने में मुझे मजा, आनंद आने लगा है। और इसी आनंद में मैं रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ 24 आवर्स। क्योंकि 24 आवर्स मेरे ऊपर नजर भी रखने वाले रख रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। मेरा पोस्ट जो देखा होगा, कौन मेरे ऊपर नजर रखवा रहा है, कौन रख रहा है, आप जान जाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे इसमें आनंद आता है, मुझे मजा आता है, इसलिए मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, और कोई आपके ऊपर ईंट फेंक रहा है तो जवाब नहीं है कि कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैं बोलता हूं कि अगर कोई आपके ऊपर ईंट फेंक रहा है तो पत्थर से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन ईंटों को आप इकट्ठा कीजिए और एक क्या कीजिए, एक सुंदर सा महल बना लीजिए और उसी में रहिए और आनंद लीजिए। फ्री का मिल रहा है ईंटें, महंगाई का जमाना है तो कहाँ बताइए। तब यहाँ पर फ्री गई तो वही, इसमें क्या मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। लोग क्या चाले चलते हैं, साजिशें रचते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है। मैं बारीकियों से समझता हूँ कि कौन सी मुसीबतें हैं, कौन सी साजिशें हैं, तो आराम से मेरा हो भी जाता है। तो कहने का मतलब यही है, हमेशा मोटिवेट भी रहिए। आप अपने खुद को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आप हिम्मत मत हारिए, आप जिंदगी से निराश मत होइए। बोलो हार मान जाते हो,
कायरों के बारे में मत सोचिए। कहा जाता है अगर आप जिंदगी से हार मानने के बारे में सोच लिए हैं तो बताइए, जब आप सोच लिए हैं, इतना अब त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मुसीबतों का सामना थोड़ा कीजिए, थोड़ा और मजा लीजिए। अब यही मानकर चलिए, जब हार मानने वाला मुसीबत ही अगर आपको हरा दे, तो उसके लिए तो आप तो तैयार थे ही, आप हार मानने के लिए तैयार है। बोलो आप हैं तो यही मान कर चलिए कि भाई करो, देखते हैं हम ही कहाँ तक करते हो। तो कहने का मतलब यही है, निराश मत होइए। वो लोग आएंगे निगेटिव ठाट लेकर, आपको क्या नकारात्मक बातें आपके सामने बोलेंगे, आपका मनोबल गिराने के लिए बात बोलेंगे, आपका समर्थन नहीं करेंगे, आपको लाइक कमेंट नहीं करेंगे, इससे इसका हौसला बढ़ेगा। वो आपका हौसला बढ़ाने नहीं आएंगे दोस्तों। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने क्या, आप जिस काम में है उस काम में लगे रहिए, हार मत मानिए। वो समय भी आएगा जब मैं अपने संघर्ष की कहानी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करूंगा। संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, देखा जाए कितने पार्ट में वो आता है। मेरी खुद की अपनी संघर्ष की कहानी मैं साझा करूंगा। बस थोड़ा काम और हो जाने दीजिए, अभी तो संघर्ष में चल रहा हूं। तो दोस्तों, ये आपको तय करना है कि आपको क्या मुझे सपोर्ट करना है कि नहीं करना। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतिहास गवाह है कि सच्चा व्यक्ति ही सच्चे व्यक्ति का साथ दे सकता है मरते दम तक। एक झूठा व्यक्ति नहीं दे सकता है। आप इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल की दुनिया में इतना कोई ईमानदार नहीं मिलेगा कि वो अपना भेद दे कि कैसे वकालत करना है, कैसे जनता को बचाना है। मैंने यहाँ तक बोला, तहसील स्तर पर जाते हैं, मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है, तारीख मिलती है और एडवोकेट आपसे फीस लेता तो आप मत दीजिए, उसको लेने का हक ही नहीं है। जब बहस ही नहीं हुई तो किस बात की पैसे, जब तय ही नहीं थी कि हम तारीख पे आपको पैसे देंगे, किस बात के पैसे। जितना फीस तय था आप उतना फीस दे चुके हैं। कोई एडवोकेट बताने आएगा नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं तो कितने एडवोकेट मेरे क्या दुश्मन बने हुए हैं। और आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही, जब सोशल मीडिया पे मैं जनहित में केस खुद ही तैयार कर करके शेयर करता था तो मेरी काबिलियत देखकर कितने दुश्मन बने बैठे हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसका दुश्मन खुद सरकार हो। इतनी बड़ी दुश्मन मेरी सरकार है, तो फिर उस सरकार के सामने ही लोग ऐसे दुश्मनों की क्या औकात और क्या हैसियत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मेरा कौन दुश्मन है। दुश्मन जितना बड़ा होता है, खेल खेलने में उतना ही मजा आता है, और मुझे मजा मिल चुका है तो मैं लगा रहता हूँ हार मानो, इसलिए हमेशा मस्त रहता हूँ एकदम। तो आप भी एकदम मस्त रहिए दोस्तों। जिंदगी से चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हार मानने की आवश्यकता नहीं है। आप हार मत मानिए। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो लोगों का सब उसका समर्थन करते होंगे, कभी अच्छे लोगों का भी समर्थन करके देखिए। आप कहेंगे कि हाँ, आपने जिसको सपोर्ट किया था वो आपके काम में आया, वो आपके हकों के लिए वो लड़ा है। कोई होगा लड़ने के लिए? पैसे पे बिक जाते हैं लोग, पैसे पे बिक जाते हैं। बड़ा बड़ा केस हाथ आया नहीं, मुंह होता ना कि बेटा मुंह में लड्डू फूटा वाली हाल हो जाती है कि अब इधर से भी खाएंगे, उधर से भी पैसे मिलेंगे, हम केस बेच बेच के पैसे कमाएंगे। क्या कीजिएगा उतना पैसे लेकर? सुबह शाम आपको एक थाली खाना ही तो चाहिए, तब ढकने के लिए कपड़े चाहिए, बाकी रहने के लिए मकान चाहिए, बाकी क्या चाहिए? कितना सपना आप देखिएगा, कितने पैसे जनता को लूट के रख लीजिएगा। आज के जमाना में कोई जनता के लिए लड़ने आने वाला नहीं है, और जो जनता के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए मैं अपना भविष्य दाव पर, मेरा भविष्य दाव पर लगा हुआ है। आप लोगों के लिए ये लड़ते लड़ते जनहित में कानूनी सलाह दे देकर क्या किया है, मेरा सब कुछ दाव पर लगा हुआ। मुझे वकालत करने से रोका जा रहा, किनके लिए? मैंने आपके लिए लड़ा था और आपके लिए ही दाव पर मेरा सब कुछ लगा हुआ है दोस्तों। और आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कौन आएगा? कोई आएगा सपोर्ट करने के लिए जनहित में? लोग यही कहेंगे कि नहीं, जनता क्या, जनता जैसे जी रही है भाई जीने दो, जनता मतलबी है, जो साथ देता है क्या उसी के साथ वफा नहीं निभाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट करके भैया क्या आप दिखा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जनता जिस पे भरोसा एक बार कर लेती है उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है, तब तक जब तक भरोसा बना रहता है। जिसका समर्थन वो कर रही है, जब तक वो भरोसा बनाए रखता है। तो आप
अपना भरोसा बनाए रखिए। मैं आपसे बस इतना ही क्या कहता हूँ, अपील करता हूँ, क्योंकि आपके लिए क्या मेरा क्या सब कुछ यहाँ पर बहुत लोग को पता नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। कहा जाता है ना, जो बड़ी बातें होती हैं वो बड़े लोग ही जानते हैं। कितना बड़ा बड़ा मैं भले ही कोर्ट ना गया हो, बिना कोर्ट गए ही कितने केसों को मैंने निस्तारण यहाँ पर करवा चुका हूँ। मेरे तर्क, मेरे बताए हुए जो होता है ना, दाव पेच लेकर लोग कोर्ट जाकर लाभ उठा चुके हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे केसों में क्या है, बिकने वाले खुद को बेच देते, कहते हैं ना, बिकने वाले खुद को बेच देते हैं, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, और यही है, कहा जाता है कि विश्वास, मेरा विश्वास है कि एक दिन जनता मेरा समर्थन करेगी, और उसी दिन का मुझे इंतजार है। उसी दिन के इंतजार में बैठा हुआ हूँ, मैं निराश नहीं हुआ हूँ, और उसी दिन के इंतजार में बैठा हूँ कि जिस दिन जनता मेरा साथ दे देगी, उस दिन कोई माई का लाल भी क्या होगा, रोक नहीं सकता है। देश का अगर बदलाव चाहते हैं तो नौजवानों, जो युवा साथी है, उनका आप सपोर्ट कीजिए। नेताओं के बातों पर तो कतई भरोसा मत कीजिए, वो राजनीति खेलते हैं। मैं यही कहूंगा कि देश के युवा, आप क्या, आप नया पार्टी बनाइए, आप खुद आइए, और रोजगार मांग रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे, खुद चुनाव जीतिए और रोजगार ले लीजिए, खुद लड़िए, बहिष्कार कर दीजिए एकदम, ताकि उनको एहसास हो, उनके एहसास आप कराइए। और जो आपके लिए हक के लिए लड़ने वाला हो, आप उसको क्या, आप पहले सपोर्ट कीजिए, ताकि क्या उसको देखकर और लोग भी सपोर्ट करने हैं। लोग कहेंगे, और आप मेरा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, लोग यही कहेंगे कि रामसुंदर जी का सपोर्ट जनता ने किया। क्योंकि रामसुंदर जी क्या किया, जनता के लिए अपना भविष्य, अपना सब कुछ, अपना कैरियर दांव पर लगा दिए, कानूनी सलाह देते थे। फिर जनता क्या की, जनता ने अपना समर्थन रामसुंदर जी को दिया, रामसुंदर जी को सपोर्ट किया। हम भी जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, तो ऐसे लोग मोटिवेट होंगे, और होते भी हैं। तो आपको भी दिखलाना चाहिए कि अगर कोई आपके हक के लिए लड़े, तो एक कर्ज चुकाना भी आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसका सपोर्ट करें। कोई आपके लिए लड़ रहा हो तो कम से कम अपना समर्थन उसको दीजिए, कि वह क्या हो, निराश न हो, और वो दोगुना क्या हो, शक्ति के साथ आपके लिए लड़े, आपके लिए प्रयास करे, आपके हक के लिए वो लड़े। और आप चाहते हैं कि हमेशा मैं आपके हक के लिए लड़ता रहूं, कानूनी सलाह देता रहूं। जो अभी तो कोर्ट नहीं हूं, इसलिए सलाह से दे रहा हूं। जब कोर्ट मेरा जाना शुरू हो जाएगा, जब मैं शुरू कर दूंगा, तो आप लोग देखिएगा, बहुत सारे केस मैं खुद ही दाखिल करूंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे खरीदने आता है और कौन रोकने आता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लोग, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ तक इन लोगों से बोल रहा, इतनी इतनी साजिशें लोग करते हैं दोस्तों, कि मैं क्या बतलाऊं। मैं तो यहाँ तक बोला, जिंदगी से हार नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, एक चीज से हार मानता हूं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं, जनता मेरा समर्थन नहीं कर रही है, तो हाँ चलो, मैं वकालत छोड़ने के लिए तैयार हूं। जिस वकालत से तुम लोगों को दिक्कत है, तो क्या मेरे खिलाफ साजिश रचते हो? वकालत करके मैं जितने अपने जीवन काल में जितने पैसे कमाता, वकालत छोड़ने से जो मेरी नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दो, कीमत चुका दो वकालत छोड़ने की। मैं वकालत छोड़ दूंगा, इसके लिए मैं तैयार हूं। आप मेरा जाकर, जो दोस्त नहीं देखे होंगे मेरा पोस्ट, जाकर आप उठा कर देख लिए, मैंने यहाँ तक भी पोस्ट किया। लेकिन हार नहीं माना हूँ और हार मानूंगा नहीं। लेकिन अगर आप अपना समर्थन करते हैं तो मुझे वकालत छोड़ने की भी नौबत नहीं आएगी, और वो कीमत भी दें तो मुझे छोड़ने की भी नौबत नहीं आएगी। ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए लड़ूं, तो आप अपना समर्थन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, और वीडियो को भाई आप शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट तो आप जरूर कीजिए। इससे एंगेज बढ़ता है, तो पोस्ट क्या होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता भी है। तो अच्छी बातें कहा जाता है ना, अच्छे लोगों तक पहुंचने चाहिए, ताकि वो लोग भी और अच्छे बने। तो बस मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, न वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपना क्या जो भी है समर्थन बनाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए, आपके हित में, आपके पक्ष में बोल सकूं। बहुत लोग बोलने से डरते हैं। मुझे किसी बात की कोई डर ही नहीं। जब सरकार मेरी दुश्मन बनी हुई है, हर प्रकार से दुश्मन बनी हुई है, तो अब किस बात की मुझे खौफ?
मुझे कोई खौफ किसी से नहीं है। जिसको जो करना हो वो कर ले। यहाँ पर किसी की कोई मुझे डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और मुझे इसमें मजा आने लगा है। सच बता रहा हूँ कि इसमें मुझे मजा आने लगा है। और 2-4 दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो मजा ही नहीं आता है। इतना का झेल चुका हूँ कि क्या बतलाऊं। इसमें मुझे आनंद ही आनंद आने लगा। वो कहा जाता है ना, जिस चीज में आप खुद को आनंदित महसूस करेंगे, जिस चीज में आपका खुद को प्रसन्न महसूस, आपको का जिस चीज से आप प्रेम करने लगे, उसी में आपको आनंद आने लगेगा। तो मैंने सोचा हर चीज आप पसंद, कहा जाता पसंद की बात होती है, और आप किसी चीज का आनंद लेना चाहते हैं तो पहले आप उसको पसंद कीजिए। तो मैं हर चीज, लोग क्या होते हैं सुख में क्या होते हैं आनंद लेते हैं, उठाते हैं। मैंने सोचा भाई सुख में ही क्यों, सिर्फ सुख में ही आनंद उठाया जा सकता है, दुख में नहीं। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो हम इसको दुख समझें या सुख। मुसीबत आती है तो मैं इसे दुख नहीं समझता, मैं इसे सुख समझता हूँ, और उसे भुगतता भी हूँ, भोगता भी, और मुझे मजा भी आता है। सुख इसलिए समझता कि मैं उस काबिल हूँ कि झेलने की काबिल मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर वो क्या, मेरे अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि मुसीबत समझती है कि राम सुंदर जी उस काबिल हैं, तो मुसीबत मेरे ऊपर आती है और मुझे इसी में मजा आता है। मैं उस काबिल हूं, तभी तो मुझे मेरे खिलाफ क्या साजिश करके मुझे हराने का प्रयास किया जाता है। और मैं काबिल न होता तो आज मैं आप लोग के सामने ही न होता। कब कई लोग की साजिश क्या होती, सफल हो चुकी होती। 12 साल से मैं मुसीबत झेल रहा हूं, 12 साल से। 12 साल कम नहीं होती है दोस्तों, बहुत काफी होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन एकदम अकेला, कभी हारा, निराश नहीं हुआ। कहा जाता है ना, आप खुद से प्रेम कीजिए, आप खुद को अपना सच्चा मित्र मानिए। आपका दिमाग जो है आपके शरीर का वो सच्चा मित्र होता है। आप खुद से बातें कीजिए, दुनिया आपको पागल समझे तो समझने दीजिए। आप खुद से बातें कीजिए और निराश मत होइए, और जिंदगी से तो कभी भी नहीं। जब आप जिंदगी से हार मानने वाली इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, हम तो दुख की घड़ी आ गई, मुसीबत आ गई, तो क्या आप उसको झेल नहीं सकते? झेलिए उसको। जिंदगी से हार मानेंगे तो दर्द तकलीफ तो होगा ना, चाहे जिस भी रास्ता से हार मानने जाएंगे वो तकलीफ आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो जो मुसीबत आया है ये मान के चलिए कब तक ही रहेगी, आप प्रयास कीजिए। चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं सोता हूं तो मेरे जेब में क्या 2 कलम होते हैं। इस 2 कलम होती है, जानते हैं क्यों? ये 2 कलम नहीं है, आपको मैं बता दूं, आप इसको 2 कलम देखते हो, ये मेरा 2 सिद्धांत है। बहुत लोग इस पे लेकर का टिप्पणियां करते हैं कि राम सुंदर जी जहां भी जाते हैं, बाथरूम जाते हो तो कलम हमेशा जेब में, सोते भी है तो जेब ही रहता है। बोलता हूँ हाँ, ये 2 कलम नहीं, ये मेरे 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि चाहे कितने भी मुसीबत आए आपके ऊपर, जिंदगी से कभी हार नहीं मानना है, किसी भी बात से हार नहीं मानना है, और धैर्य बनाए रखना कि मुसीबत आई है, दुख आया है तो सुख आएगा, दुख के बादल छटेंगे, सुख के बरसात होंगे, और इंतजार करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। हार मानने की जगह दिमाग में हार मानने वाली ठाट आने की जगह क्या बर्दाश्त आने वाली ठाट आप विचार लाइए। और दूसरा मेरा सिद्धांत कहता है कि सिर्फ इंतजार मत कीजिए कि मुसीबत आई है या दुख के बादल छट जाएंगे फिर सुख के बरसात होंगे। यह कहता है कि प्रयास कीजिए, जो मुसीबत आई है उससे लड़ने की भी प्रयास कीजिए, कि लड़कर जहां तक प्रयास हो काम करा, प्रयास कीजिए, निराश मत होइए। जो मुसीबत आ रहा है उससे लड़िए कि मुसीबत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रयास आप करते रहिए, हार मत मानिए। सिर्फ इंतजार ही क्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना प्रयास भी कीजिए। क्या बताओ, वो इंतजार में बैठी हो कि आप प्रयास करेंगे फिर वो हट जाएगी। जो मुसीबत आया है वो इंतजार करोगे, थोड़ा सा प्रयास आप कर देते तो भाई हम आपके रास्ते से हट जाते। तो आप कहते रहिए, भले वो हटे और ना हटे। पहला, कोई भी परेशानी आए, मुसीबत आए, निराश नहीं होना है। चाहे कोई साथ दे या ना दे, घर परिवार का कोई साथ दे या ना दे, समाज आपका साथ दे या ना दे, आप खुद का साथ दीजिए
ये आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ है, जीना आपको है। तो आप तय कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार जीना है, कैसे जीना है और क्यों जीना है। तो निराश मत होइए, मुसीबत है, इंतजार कीजिए, समय है ना। इतिहास गवाह है कि आज दुख है तो कल सुख होगा। वो हमेशा क्या स्थिर नहीं रहता है, कोई भी मुसीबत स्थिर नहीं रहती है, कोई भी दुख स्थिर नहीं रहता है, वो जाएगा, वो हटेगा। तो इंतजार करते रहिए। और दूसरा का सिर्फ इंतजार के भरोसे मत रहिए, प्रयास भी कीजिए। मैं प्रयास करता रहा तो वकील भी, जो वकील है, धोखा दिया, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। हाँ नहीं ना माना कि भाई दूसरे को रख रहा हूं, हो सकता कोई ईमानदार निकल जाए। हर कोई एक ही सोच वाला थोड़ी ना है। जैसे मैं, हो सकता है मेरी तरह कोई और भी ईमानदार हो, क्या बता अगले प्रयास में मेरी खोज सफल हो जाए कि वो ईमानदार पुरुष, वो ईमानदार एडवोकेट सर मुझे मिल जाए, तो मैं क्यों प्रयास करना छोड़ दूं, हार मान के बैठ जाऊं। तब तो दुश्मनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो तो जीत गए। उन्हें जीतने नहीं देना है किसी भी हाल में। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, वो भले ही वो सफल हो रहे हैं, वो अपने मुसीबत में, वो आपको ऊपर मुसीबत डाल को अपने साजिश में, वो लग रहा है कि साजिश कर रहे हो, वो उन्हें उस भरम में रहने दीजिए। आपका प्रयास ही क्या है, उनके साजिशों के विफलता का कारण बनेगी और बनती भी है और है भी। तो उन्हें जो भी करना करने दीजिए, बस आप प्रयास जारी रखेंगे ना, तो उसी में वो हार जाएंगे। वो सोचेंगे कि प्रयास इसकी जारी है, सफलता इसे निश्चित ही मिलेगी। तो निराश नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जलने वालों को जलाइए, ठीक है, और जिसको जो भी करना है तो भाई उसको करने दीजिए। हाँ, तो कहने लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग दोस्तों अपना समर्थन बनाए रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और बोलिए कि वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट में मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। बहुत लोगों को तो आज जलन हो ही रहा होगा, तो भाई उन्हें होने दीजिए दोस्तों, आप लोग भी जलाइए। धन्यवाद दोस्तों।